हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है फिफ्थ यूनिट का। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने आपके लिए पीडीएफ क्रिएट की है। अगर आपको वो चाहिए तो सिंपल क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां से सिंपल जाकर के मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझको डायरेक्टली मैसेज करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको क्या करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। मैं यहाँ पे अब एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखूंगा। तो मैं इसमें ज्यादा इसको डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, बस इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या होती है, वो काम क्या करता है, बस उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये क्या कहता है, ये एक डिक्लेरेटिव ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेज करता है। देख सकते हो, स्प्रिंग एओपी अलाउज डेवलपर टू मैनेज ट्रांजेक्शन विदाउट टाइटली कबल्ड देम टू द बिजनेस लॉजिक। जो हमारा लॉजिक होता है, और वो क्या होता है, टाइटली कपल्ड नहीं होगा। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई भी एक ये मॉड्यूल M1 है और एक ये मॉड्यूल हमारा M2 है, अगर ये डिपेंडेंट है M1 पे, M2 जो है हमारा डिपेंडेंट है M1 पे, तो अब क्या होगा, जब तक M1 नहीं मिलेगा तब तक M2 काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सपोज सोचो कि एक और मॉड्यूल है M3, तो ये M3 मॉड्यूल डिपेंडेंट है किस पे, सॉरी यहाँ पे M3 हो जाएगा M2 पे। तो आप देखना M3 कब तक नहीं ये काम कर सकता अपना, जब तक M2 से डेटा नहीं मिलेगा, जब तक M1 से डेटा नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टाइटली कपल्ड होते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए वी यूज द एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड दैट इज इट। ओके, सो वहीं पे मैं बात करूं मॉड्यूलराइजेशन ऑफ क्रॉस कटिंग कंसर्न। सो एओपी इन द स्प्रिंग हेल्प्स टू मॉड्यूलराइज कंसर्न्स लाइक लॉगिंग, सिक्योरिटी, कैशिंग। जो ये सभी जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनको क्या करता है, मल्टीपल पार्ट्स ये हमारे एप्लीकेशन के होते हैं, उनको क्या करता है, इनको कट कर देता है और सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, हम इनको यूज करते हैं सो दैट ये क्या करता है, इजी हो जाता है अगर हम मॉड्यूलराइजेशन यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। वहीं पे मैं बताऊं कस्टम एस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, तो एक ये भी एक फंक्शन है इसका, कस्टम एस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डेवलपर कैन क्रिएट रीयूजेबल एस्पेक्ट्स इन द Spring AOP to encapsulate cross-cutting concerns and completing the traditional object-oriented programming. ओके, तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट कहा जा रहा है, जो यहाँ पे एस्पेक्ट का नाम लिया जा रहा है, इस एस्पेक्ट को कह सकते हो जो हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के क्या होते हैं, डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे C1 हो सकता है, C2, C3, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। इनको ही मॉड्यूल बोलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट्स बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर हम एस्पेक्ट्स को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। वहीं पे मैं इनहेंसमेंट ऑफ स्प्रिंग आईओसी की बात करूं, जो आईओसी कंटेनर है, वाइल नॉट मैंडेटरी, इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें। सो इंटीग्रेट, देखो जब हम अभी यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा कोड किया तो वहां पे मैंने यूज नहीं किया था। सो इंटीग्रेटिंग एओपी विद स्प्रिंग आईओसी इनहेंसेस दैट कैपेबिलिटीज बाय कंबाइनिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड विद द एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब आप एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी करते हैं, तो वहां पे भी ये क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो चलिए आगे एक और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या करता है, मॉड्यूलरिटी और मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है। सो AOP enriches the Spring framework by promoting a cleaner separation of the concern and facilitating the easier maintenance of the enterprise's application. So यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये मॉड्यूलरिटी और मेंटेनेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, तो मैंने देखो कुछ पहले पॉइंट्स दे दिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप पॉइंट्स भी याद करके जाएंगे, तो आप अच्छे से क्या करेंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यूजिंग द पॉइंट्स। ओके, बुलेट पॉइंट्स। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि बीन्स क्या होते हैं। जैसा कि मैं अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो हमारा बीन होता है, उस बीन को हम सिंपल एक कह सकते हैं, एक जावा फाइल होती है, या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जो मना है वो आप बोलिए, इसको हम सिंपल बीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीन है, ये क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में वो देखते हैं। इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंस्टेंशिएटेड, असेंबल्ड, मैनेज्ड बाय द आईओसी कंटेनर इन वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। ठीक है, ये आप कह सकते हो। जो हमारा बीन है वो किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, आईओसी कंटेनर के थ्रू। और जो आईओसी कंटेनर होता है, जो आईओसी कंटेनर है, ये क्या करता है, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज OBJ1 है, OBJ2 है, तो ये हमारा जो OBJ1 डिपेंडेंट है, सॉरी OBJ2 किस पे डिपेंडेंट है, OBJ1 पे। तो यहाँ पे OBJ तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ पे OBJ1 से डेटा नहीं मिलता है। तो इसके बीच में जो डिपेंडेंसी है, जो इसके बीच में ये डिपेंडेंसी है, इसको इंजेक्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है आईओसी कंटेनर। जब आईओसी कंटेनर काम करता है तो इसको क्या बोलता है, लूजली कपल्ड बनाता है। कैसा बनाता है, लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि ये ज्यादा मतलब इस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कोड को रीडेबल और रीयूजेबल और उसके साथ में लूजली कपल्ड बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला लूजली कपल्ड, रीडेबल बनाता है,
एंड रीयूजेबल बनाता है, रीयूजेबल बनाता है एंड सेपरेबल बनाता है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो कि अगर आपको बताया जाए डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस लिए यूज करते हैं और आईओसी कंटेनर क्या हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा, इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन। बेसिकली कह सकते हो जो बीन है वही सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो पार्ट होता है, या कह सकते हो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो वो हमारा बीन है। इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीन है, तो बीन आर डिफाइन इन द स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने सपोज एक बीन बना ली, बीन का मतलब एक क्लास बना ली, क्लास का मतलब है आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जो उस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उसको आपको बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, आईओसी कंटेनर को। अब आईओसी कंटेनर को कैसे बनाए बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, हमारा मेटा डेटा होगा। और मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा के अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं कि कहाँ कैसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे। सो दिस इज इट। और जो हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए जो मेटा डेटा है वो आप कितने टाइप से कर सकते हैं, एक जावा बेस कर सकते हैं, एक एक्सएमएल बेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बीन होगी जिसको हम क्लास ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर मैनेज मैनेज कैसे करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा से ये लेकर के करता क्या है, बाय द वे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो करता है वो मेटा डेटा हमारा कितने टाइप से कर सकता है, एक जावा के थ्रू कर सकता है, और फाइल के थ्रू और एक्सएमएल के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप्स की यहाँ पे कह सकते हो मेटा डेटा कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। एक एक्सएमएल बेस जिसको हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में लिखेंगे, और दूसरा हमारा जावा बेस फाइल होगा जिसको हम क्लासेस भी बोल सकते हैं, जिसको एनोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल इन द एक्सएमएल। सो बीन आईडी यहाँ पे यूजर नेम है और क्लास यहाँ पे ये दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे आपका काम करेगा। सपोज आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको क्या रिमूव कर दूं सो दैट आप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मेरे पास एक क्लास है ए डॉट जावा, ठीक है। ए एक हमारी फाइल नाम है जावा, ए डॉट जावा। अब सपोज इसको मैं यहाँ पे कन्फिगर करना चाहता हूँ, सपोज इसका बीन मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, या बीन हम यहाँ पे कन्फिगर करना चाहते हैं, सॉरी मेटा डेटा इसका डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल लिखना है बीन। बीन लिखने के बाद में आपको सिंपल उसकी आईडी दे देनी है, आईडी एज योर विश, ठीक है। आप जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो यहाँ पे आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको क्लास में क्या लिखना है, क्लास में आपको सिंपल पैकेज का नेम लिखना है, कॉम डॉट एग्जाम्पल। अभी पैकेज नेम मैंने पिछले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस थे उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद में आपको क्लास का नेम लिखना है, यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर यही हमारी क्लास का नेम क्या होता है, यूजर सर्विस डॉट जावा होता, देन हम यहाँ पे क्या लिखते, एक ही जगह पे यूजर सर्विस डॉट जावा लिखते, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हम बीन को डिफाइन करेंगे। सो ये हमारा सिंपल होता था बीन को डिफाइन करने का तरीका। अब जैसे ही बीन हमारा इंस्टेंशिएट हो जाएगा, इंस्टेंशिएशन मतलब हो जाएगी, तो ये क्या होता है पहला स्टेप कौन होगा, कल देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहला स्टेप जो होगा इंस्टेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, जो आपने ये दिया है ये डेटा लेगा और आईओसी कंटेनर और आपका क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, ठीक है। और beans can be instantiated using the default constructor and factory methods। एंड वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, बीन कैन कॉन्फ़िगर विद द डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज इनिशियलाइजेशन मेथड एंड डिस्ट्रक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मेथड दे सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मेथड दे सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल करके इनिट मेथड क्या होते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड क्या होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये काम करते थे। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल विद द डिपेंडेंसी इन एक्सएमएल। अब कैसे यहाँ पे डिपेंडेंसीज काम करती हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बीन है मेरे पास, बीन के अंदर यहाँ पे यूजर सर्विस होगी। और यहाँ पे मैंने एक चीज बताना भूल गया हूँ कि जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने बताया था एक जावा बेस भी बना सकते हैं, ये हमारा एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ पे जावा बेस भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो कैसे होगा आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी यूजर क्लास ले ली, यूजर सर्विस ले ली, क्लास नेम यहाँ पे दे दिया, मैंने बताया था ये पैकेज नेम हो जाएगा, ये लास्ट में क्लास नेम लिखना पड़ेगा। और फिर उसके अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी देखो, अब ये कैसे, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी क्यों लिखा है, और कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आर्ग भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो कंस्ट्रक्टर आर्ग है, ये जब मैंने बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप से करते हैं, कंस्ट्रक्टर थ्रू करते हैं,
मैंने बताया था सेटर के थ्रू कर सकते हो, और मैंने तीसरी बार बताया था कौन सा, फील्ड के थ्रू कर सकते हो। जो हमारा कंस्ट्रक्टर बेस होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर आर्ग यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की जगह पे। अगर सेटर के थ्रू कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम लिख देंगे उस सेटर मेथड का, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो वैल्यू डिफाइन करनी हो, अगर आपको कोई रेफरेंस टाइप करना डालना है तो आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं पास करने की बात भी कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे तीन चीजें पास कर सकते हैं। एक तो प्रिमिटिव टाइप का डेटा पास कर सकते हैं, प्रिमिटिव पास कर सकते हैं, वहीं पे आप डेराइव्ड पास कर सकते हैं, जैसे लिस्ट है, एरे है, इस टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। और तीसरा है आप रेफरेंस पास कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब है एक दूसरी बीन को आप पास कर सकते हैं। तो हम मेजॉरिटी केस में प्रिमिटिव और रेफरेंस को ही पास करने वाले हैं। तो हम देखो, अगर प्रिमिटिव होगा डेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको 1 पास करना है, किसी का स्ट्रिंग पास करनी है तो वैल्यू लिखना है। अगर आपको किसी का रेफरेंस सपोज दूसरी बीन को पास करना है तो आपको यहाँ पे आरईएफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आगे करके हम देख लेंगे, इसको छोड़ दो। तो चलिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ये देख सकते हो, स्प्रिंग इंजेक्ट डिपेंडेंसी इनटू द बीन प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्टर एट द रन टाइम। एंड एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे देख सकते हो मेरे पास एक क्लास होगी एक यूजर डॉट जावा, यूजर सर्विस डॉट जावा, एंड एक और होगी हमारे पास यूजर डाओ डॉट जावा। तो एक ये हमारे पास फाइल है, एक ये हमारे पास फाइल है। तो इसमें मैंने क्या किया, देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पे डिपेंडेंट बना दिया कि अब यूजर सर्विस तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ से यूजर डाउन नहीं मिलेगा। देख सकते हो इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। तो जैसे मैंने ये डाला तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंजेक्ट किसके थ्रू किया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अगर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है तो आपको अगर सपोज बीन कॉन्फ़िगर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, बीन आप आईडी लिख देंगे, यहाँ पे आप आईडी में आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, यूजर सर्विस, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आईडी हो गई, एंड देन आपको यहाँ पे क्लास लेना है। क्लास के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम डॉट एग्जाम्पल एंड डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे यूजर, जो क्लास का नाम है यूजर सर्विस, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आर्ग, और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, आरईएफ रेफ, और इसके अंदर आपको सिंपल क्या पास करना पड़ेगा, यूजर डाउ। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास किया है तो ये जो यूजर डाउ है इसका भी आपको सेम एज इट इज बीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे, बस आप समझ जाइए कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे मेटा डेटा इसका क्रिएट करते हैं। तो चलिए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्प्रिंग कंटेनर मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द बीन्स इंक्लूडिंग द इंस्टेंसिएशन, इनिशियलाइजेशन, यूजेस एंड ऑप्शनल डिस्ट्रक्शन। सो यूज post construct pre destroy annotation in the init method, destroy method and attributes in the XML initialization and destruction methods। तो हमारे पास जो post construct होता है ये जो होता है हमारा किसके लिए, ये हमारा init method के लिए होता है। और यहाँ पे जो pre destroy होता है ये हमारा किसके लिए, डिस्ट्रॉय मेथड्स के लिए होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स से कि हम देखो क्या क्या करते हैं, बीन में हम इंस्टेंसिएशन करते हैं, वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं, वहीं पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी करते हैं, और वहीं पे लाइफ साइकिल को भी मैनेज करते हैं। तो ये सभी चीजें थी वो मैंने आपको अच्छे से थ्योरी के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है, ओके। वेल अभी मैंने यहाँ पे बीन इन स्प्रिंग देखा कि बीन्स क्या होते हैं। तो इसके बाद में मेरा जो टॉपिक आता है स्कोप ऑफ बीन आता है। तो स्कोप ऑफ बीन को हम समझने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप जब पीडीएफ के नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बीन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे बीन का स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बीन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बीन कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग रिफर्स टू डिफाइनिंग मैनेजिंग बीन्स विद इन द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, ठीक है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे बीन्स को, उसको बताने के लिए कंटेनर को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मेटा डेटा, और मेटा डेटा हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, एक्सएमएल, एनोटेशन बेस्ड एंड जावा बेस्ड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सएमएल और जावा बेस्ड होते हैं, और इसमें से भी मेजॉरिटी केस में मैं यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक्सएमएल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सएमएल फाइल में होता है। जावा इसमें क्या होता है, हम क्लास बनाएंगे उसके अंदर एनोटेशन के थ्रू करेंगे, यहाँ पे हम जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि डिफाइंस इन द एक्सएमएल फाइल एंड नेम्ड एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल। अब जो एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल नहीं, आप इसका नाम कुछ भी कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल रख सकते हैं, ए डॉट एक्सएमएल लिख सकते हैं, बस यहाँ पे नेम जो है रीडेबल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल यहाँ पे ये है, इसके अंदर मैंने मेटा डेटा डिफाइन कर दिया बीन्स का। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा होता है स्केमा,
इसको बोलेंगे स्कीमा। क्या बोलेंगे? स्कीमा। ये आपको हर एक फाइल में जो भी आपकी एक्सएमएल होगी उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे बीन को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। मैंने बीन को यहाँ पे क्या किया? कॉन्फ़िगर कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, यहाँ पे क्लास दे दिया, जिस बीन का मुझे यहाँ पे बीन को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जिस बीन को करूँगा उसकी क्लास नेम हो जाएगा ये, ठीक है? एग्जाम्पल बीन। और उसके अंदर मैंने सेटर मेथड के थ्रू यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सो ये हो गया। और आपको यहाँ पे 3 चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। जब आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो बीन क्रिएट करना पड़ेगा। बीन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके साथ में यहाँ पे थर्ड आपकी होती है मेन फाइल, ठीक है? तो 3 मेन फाइल का मतलब जहाँ से आपका प्रोग्राम रन होगा। तो चलिए हम अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी सेकंड फाइल है जो जिस बीन को मैंने कॉन्फ़िगर किया। तो इसके अंदर देखो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी भाई। और इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी नेम की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर ली, जिसको मैं कंस्ट्रक्ट सॉरी यहाँ पे मैं सेटर मेथड के थ्रू यहाँ पे सेटर इंजेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? सेटर इंजेक्शन कर दिया और यहाँ पे मैंने एक मेथड ले लिया जो डिस्प्ले कर रहा है। और ये हमारी मेन फाइल हो गई। अब हम कैसे जो बीन मैंने बनाया है, बीन को कॉन्फ़िगर किया, उसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस कहाँ पे करेंगे? मेन एप्लीकेशन में। तो मेन एप्लीकेशन में कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पैकेजेस ऐड कर दिए, ये आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है? तो आपको देखो मेरे यहाँ पे मेन एप्लीकेशन है जिसका नाम डेमो एप्लीकेशन है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पीएसवीएम ले लिया और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते थे, ये तो आपका वेरिएबल का नेम है ना। यहाँ पे न्यू, और आपको ये ध्यान रखना है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, आपको CPXAC अगर ये भी लिख देंगे तब भी ये पूरा आ जाएगा। टैब इंटर करेंगे वो पूरा नाम यहाँ पे डाल देगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे एक्सएमएल फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है उसका नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आप कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करेंगे तो आपको वही बीन का यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी। तो आईडी यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल बीन। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या दिया था? एग्जाम्पल बीन। तो यही मैं वहां पे आईडी डालूंगा और ये क्या करेगा? उसको एक्सेस करके यहाँ पे एग्जाम्पल बीन में दे देगा। और एग्जाम्पल बीन डॉट अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो डिस्प्ले करने पे क्या करेगा? ये प्रॉपर्टी का मेथड यहाँ से रन हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस। तो ये इस टाइप से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक्सएमएल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर आपको बीन लिखना है, और अगर सेटर मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेटर मेथड के लिए प्रॉपर्टी और उस सेटर मेथड का जो यहाँ पे नेम होगा वो, और उसके बाद में वैल्यू। ऐसे आपको जितनी आपकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उतनी बार आपको यहाँ पे वो नाम यही बार बार रिपीट करके लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है तो आपको यहाँ पे कॉन्फिग सॉरी कंस्ट्रक्टर आर्ग लिखना पड़ता है, जो कि मैं अभी ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है? तो ये हमारा एक्सएमएल बेस था। चलिए हम इसका थोड़ा सा प्रोग्राम कर लेते हैं सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटेलिजे आइडिया में आ चुका हूँ। और इंटेलिजे आइडिया में आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इस नए प्रोजेक्ट में आप सिंपल क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपल जावा पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट जो है उसका नेम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जावा कौन सा है, एक्सएमएल, यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ, ठीक है, कॉन्फिग, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे प्रोजेक्ट देंगे, यहाँ पे माउंट सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करना। तो देख सकते हो यहाँ पे एक पुराना प्रोजेक्ट जो था आपका उसमें से यहाँ पे जाएंगे पॉम डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में जाने के बाद जो आपने डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड की थी जस्ट एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, सो दैट आपको ये जो डिपेंडेंसीज वहां से कॉपी करनी पड़ती थी वेब ब्राउजर से ऑनलाइन, वो आपको नहीं कॉपी करनी पड़ेंगी, यहाँ से सिंपल पेस्ट कर दें, ठीक है? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देख सकते हो यही जो मेन एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे कोड आपको लिखना है, और इसी के साथ में आपको एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसका नाम क्या होने वाला है? उसका नाम मैंने अभी बताया था आपको, एग्जाम्पल बीन। कौन सा नाम रहने वाला है? एग्जाम्पल बीन, ठीक है? ये मैंने क्रिएट कर लिया। और साथ में आपको रिसोर्सेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम यहाँ पे रहने वाला है आपका कॉन्फिग, या आप यहाँ पे रख सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, ठीक है? आप कोई भी नाम ले सकते थे। और यहाँ पे जो स्केमा है उस स्केमा को आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ऑनलाइन जाकर के कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया था कैसे ऑनलाइन जाकर के कॉपी करते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, ये जो पुरानी यहाँ पे एक फाइल थी उसमें से ये स्केमा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये जो बीन उसमें डिफाइन किए थे वो मैं हटा देता हूँ। सो दैट्स इट गाइस। और यहाँ पे जो बीन्स थे यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस करने के लिए यहाँ पे कर दिया, ठीक है? तो ये हमारे जितने भी बीन्स थे ये यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है? बीन का स्कीमा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तीनों फाइल्स मेरी बन गई। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एग्जांपल बीन्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी सेट करूंगा। तो इसका नाम मैं प्राइवेट रख देता हूँ। प्राइवेट के बाद में मैं यहाँ पे उसका नेम रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इंट
इंट नहीं, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे प्रॉप प्रॉप्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉप्स ले लिया, मतलब एक प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल वाइड और यहाँ पे सेट प्रॉप्स कर लूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो दिस डॉट प्रॉप्स कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटर मेथड के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, पब्लिक एंड वाइड एंड डिस्प्ले डिस्प्ले कर दूंगा। और डिस्प्ले करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं प्रॉप्स या प्रॉप्स कर सकते हो या फिर दिस डॉट प्रॉप्स, कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों एक ही काम करेंगे। तो बस इतना, यही तो मेरी एग्जांपल बीन थी, इसी टाइप से सेट करना था। अब हम क्या करेंगे, अब जाएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पे हम बीन को कन्फिगर करेंगे। तो बीन को कैसे कन्फिगर करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे बीन लिखना है। बीन लिख सॉरी बीन लिखने के बाद में आपको आईडी देनी है। आईडी में आप उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी में क्या करूंगा, किसका नाम दूंगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बीन, मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता था, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, ठीक है, एग्जाम्पल बीन। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लास देनी है। तो देख सकते हो ये org डॉट एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल बीन है ना, तो आपको org डॉट एग्जाम्पल बीन करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। आप सिंपल क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नेम आपको क्या डालना है वो मैं बता देता हूँ। आपने जो वहां पे डाला था प्रॉप्स, और उसके साथ में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इसके अंदर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। सो दिस इज द अभय, ओके दैट्स इट। और यहाँ पे देख सकते हो ये काम कर गया है, बट यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे प्रॉप्स ये ले नहीं पा रहा है, व्हाई, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको पब्लिक डिफाइन करना है, ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत कर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैंने देखो बीन को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो एक्सेस कहाँ पे करूंगा, ये मेन वाली फाइल में। तो आपको ये हेलो वर्ड अगर आप रन करेंगे तो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, मैं उसको नहीं करूंगा। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लूंगा, और सिंपल आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और इसको टू, यहाँ पे सिंपल जैसे करेंगे आपको यहाँ पे ये पूरा शो करेगा। आप टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो कि हमारे फाइल का नेम है। अगर यहाँ पे कॉन्फ़िग होता तो यहाँ पे कॉन्फ़िग डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल बीन, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बीन इसको टू सिंपल एग्जाम्पल बीन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन एग्जाम्पल बीन आप करेंगे। एग्जाम्पल बीन क्या होने वाला है, जो आईडी आपने यहाँ पे दी है। अगर यहाँ पे ईबी दिए होते तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या पास करना पड़ता, ईबी पास करना पड़ता। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बीन ही कर देता हूँ। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब एग्जाम्पल बीन तो आ गया। अब एग्जाम्पल बीन के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे देख सकते हो एक डिस्प्ले मेथड किया था। तो डिस्प्ले मेथड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम्पल बीन एंड डॉट डिस्प्ले कर सकता हूँ, डॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले मेथड देखो कैसे काम करेगा। डिस्प्ले मेथड यहाँ पे वेट मिनट, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड भी नहीं काम कर पा रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, डिस्प्ले मेथड इसलिए क्योंकि साउट के अंदर नहीं, क्योंकि ये खुद ही प्रिंट कर रहा है, तो आपको इसको बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये डिस्प्ले मेथड जैसे आप कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर आएगा। तो प्रॉप्स जो है ये किसको सेट कर रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स इक्वल्स टू प्रॉप्स। और ये प्रॉप्स कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉप्स यहाँ से आ रहा है। तो प्रॉप्स की वैल्यू क्या है, अभय। तो सिंपल इसके आंसर क्या आने वाला है, अभय आने वाला है। तो चलिए हम रन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट हैपन, लेट्स सी। एज यू कैन सी, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड, इट्स रनिंग। देखो अभय आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक्सएमएल का, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन को देखने वाले हैं कि एनोटेशन बेस्ड कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें भी 3 फाइल बनानी पड़ेगी। आपको एक एग्जांपल एग्जांपल बीन, जिसका आपको जो आपका बीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है वो, और उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मेन फाइल तो क्रिएट ही करनी पड़ेगी। और इस बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्प्रिंग प्रोवाइड द सेवरल एनोटेशन टू डिफाइन एंड कॉन्फ़िगर बीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपोनेंट, यहाँ पे एनोटेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, @कंपोनेंट। और उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है, एग्जाम्पल बीन और सेट प्रॉपर्टी नेम, और सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है। सो ये कर दिया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आपका ये मेन एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपका मेन एप्लीकेशन है, तो मेन एप्लीकेशन में इसको भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास कर देंगे, और सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक चेंज होने वाला है। वो चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे आप क्लास पाथ लिखे थे, लेकिन आप यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे पैकेज का नेम डालना पड़ेगा, कॉम डॉट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल है, वेट मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने जो आपको दिया था ये वैल्यू, ये डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे आ गया मैं।
हाँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू को सेट कर सकता हूँ, अब है, ठीक है? मैंने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली सेट कर दी। वैल्यू को डायरेक्टली सेट किया तो सेटर मेथड की डजंट रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे ये मेथड हमारा अच्छा नहीं होता है। इसको हम अच्छे से कह सकते हैं ये यूजफुल नहीं होता है, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे इसको करना था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे कंपोनेंट मैंने डिफाइन कर दिया। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी कंपोनेंट डिफाइन कर देंगे एट द रेट कंपोनेंट, ठीक है? और बस इतना काम करना था। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना था, एनोटेशन बेस्ड एनोटेशन कॉन्फिग क्लास पाथ, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बेस पैकेज, यहाँ पे बेस पैकेज डालना है। तो बेस पैकेज क्या है, org.example, ठीक है? तो मैं यहाँ पे org.example डाल दूंगा। बस इतना ही करना था और यहाँ पे ये एक्सेस कर लेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या था करना। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यस। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास करना है। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, गेट बीन, और यहाँ पे आपको करना है एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास, ठीक है? तो ये कर दिया। तो ये आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से ले लेगा, ठीक है? तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो तब भी देख सकते हो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, और विदाउट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है? डायरेक्टली। तो ये हमारा प्रेफर्ड वे नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम कौन-कौन से करने वाले हैं? एक तो हम जावा बेस करने वाले हैं, और दूसरा कौन सा, एक्सएमएल बेस करेंगे। कौन सा करेंगे? एक्सएमएल बेस करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके? तो चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर यहाँ पे क्या कहता है, थर्ड नंबर जो है हमारा बेसिक जो है जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है वो भी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन और एट द रेट बीन का एनोटेशन का यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक तो मेन फाइल तो होगी होगी, साथ में आपको एग्जाम्पल बीन तो क्रिएट करनी पड़ेगी, और तीसरी जो एक्सएमएल की फाइल क्रिएट करते थे वो रिप्लेस हो जाएगी। वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, आपकी ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा से, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने देखो एक क्लास बना ली जिसको एनोटेशन दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जितनी भी बीन्स क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे बीन एट द रेट बीन यहाँ पे करना है, ठीक है? और यहाँ पे काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे बीन है एक्सएमएल में, तो आप जरूरी नहीं यहाँ पे मल्टीपल बीन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ही बीन नहीं, यहाँ पे कितनी भी बीन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो जावा का ऐप डॉट कॉन्फ़िग है इसके अंदर भी आप ये एट द रेट बीन करके मल्टीपल बीन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे जो एज इट इज, यहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू किया है ना, इसी को मैं क्या करूंगा, ये जावा बेस्ड फाइल के थ्रू मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा नाम ऐप ऐप कॉन्फ़िग डॉट नहीं, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट इतने से हो जाएगा काम। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर आपको दे देना है क्या, एट द रेट, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको देना है, इसको आपको कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन देना पड़ेगा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में यहाँ पे आप एट द रेट बीन देंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका नेम देंगे जो आपका बीन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बीन नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जाम्पल बीन क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पब्लिक एंड वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल बीन, ठीक है? एग्जाम्पल बीन, और इसके साथ में एग्जाम्पल बीन, और देन यहाँ पे रिटर्न न्यू एग्जाम्पल बीन। तो ये जो है, ये जो हमारा मेथड है, इसको जो मैंने किया है वही सेम मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो ये डिफाइन करने का तरीका था बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे ये ऐप डॉट कॉन्फिग में है, ठीक है? तो ये चाहे इस टाइप से करिए चाहे इस टाइप से करिए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेट मिनट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करूंगा। यहाँ पे सॉरी, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल ले लूंगा एग्जांपल बीन, और E1 इक्वल्स टू, ठीक है? ये कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे E1, यहाँ पे E1 डॉट सेट सेट प्रॉप्स, यहाँ पे मैं सेट प्रॉप्स कर सकता था। और यहाँ पे मैं सेट प्रॉप्स करने के बाद में यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, अब है, ठीक है? तो ये काम हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सेट प्रॉप्स दिया, लेकिन मैंने यहाँ से देख सकते हो वो मेथड हटा दिया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपोनेंट हटा देना है, वो एज इट इज फाइल रखनी है, ठीक है? एज इट इज फाइल रखनी है। कौन वाली फाइल, जो एग्जाम्पल बीन की थी, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे ये देख सकते हो ये हट गया है एरर। और उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा किसको, E1।
ठीक है? तो ये काम हो गया। सो ये इतने जो मैंने यहाँ पे काम किया है, ये एक्सएमएल में ये वाला काम आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं। तो लेकिन ये वाला जो काम है अगर जिसको जावा अच्छे से आती है, वो ये ज़्यादा प्रेफ़र करता है। बट मैं यहाँ पे दोनों प्रेफ़र करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केस में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसको एक्सएमएल को करना, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक्सएमएल से करता हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पे करेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो मैं बता देता हूँ। आपको मेन फाइल में जाना है और ये जो एज़ इट इज़ आपको करना है। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लास पाथ नहीं लिखना पड़ेगा, ना जावा के लिए आपको सिंपल लिखना है एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपको 20 पैकेज देना है और सिंपल यहाँ पे एग्जांपल डॉट क्लास जो है इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप कॉन्फिग। यहाँ पे ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास देना। वेट मिनट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या-क्या देना है आपको। यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे देना है ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास और वेट अ मिनट यस। यहाँ पे जो आपने जो बेस पैकेज दिया है इसकी इसको बेस पैकेज नहीं देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको गेट बीन किसकी करनी है, जो गेट बीन करनी है उसका नेम यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे गेट बीन किसका करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल बीन का करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बीन, वेट अ मिनट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास करते हैं। सो ये आपका मेथड हो गया डिफाइन करने का। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा एज इट इज जो काम हो रहा था वही यहाँ पे काम होगा। मैं यहाँ पे देखो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो जावा का था तो आपको 3 फाइल क्रिएट करनी थी। एक तो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग पर क्रिएट करना था, वो मैंने बताया कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लगा देंगे और बीन के थ्रू यहाँ पे मल्टीपल बीन्स क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल बीन डॉट जो जावा है वो एक्सएमएल का जो कॉन्फ़िगरेशन किए थे, जो मैंने एग्जाम्पल बीन क्रिएट किया था वो एज इट इज क्रिएट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो मेन एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे app.config.class लिखना पड़ेगा और यहाँ पे example bean डॉट क्लास लिखना पड़ेगा, जो आपकी यहाँ पे बीन का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना था, वो यहाँ पे किया मैंने और यहाँ पे काम हो गया। सो दिस इज इट गाइस। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे तीनों टाइप से एनोटेशन बेस, जावा बेस और एक्सएमएल बेस, उनको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया है। ओके, वेल यहाँ पे देख सकते हो जो ऑटो वायरिंग इन बीन है, उसके बाद में आपको टॉपिक मिलेगा इस पीडीएफ में, एनोटेशन इन स्प्रिंग। क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ उसमें कम टाइम बचा है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे हम बीन का स्कोप और ऑटो वायरिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एनोटेशन इन स्प्रिंग क्या होता है। तो एनोटेशन इन स्प्रिंग प्रोवाइड द मेटा डेटा अबाउट द बीन देयर डिपेंडेंसीज। जैसे आप कैसी किसी ऊपर लिख देते हैं, जैसे एट द रेट कन्फिगरेशन लिख दिया, तो इससे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे बीन का कन्फिगरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे एट द रेट मैंने बीन्स लिख दिया तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे आपका बीन क्रिएट हो रहा है ना, तो ये चीज है। अब दे सिंपली कन्फिगर एंड रिड्यूस द एक्सएमएल बेस्ड कन्फिगरेशन। जो आपका एक्सएमएल बेस्ड कन्फिगरेशन होता है, देख सकते हो वो 3-4 लाइन में हो रहा था, वही मैंने जावा बेस से कितने इजीली कर लिया, वो समझ में भी आ रहा था विद द हेल्प ऑफ द एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूज विद द कंपोनेंट लाइक एट द रेट कंपोनेंट, ऑटो वायर्ड, स्कोप, ये सभी जो एट द रेट जिसके आगे लग जाता है उसको एनोटेशन बोलते हैं। जैसे आगे हम सब लोग जब बूट सीखेंगे तो यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, ऐसे जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे माई कंट्रोलर, ऑटो वायर्ड का यूज करते थे ना डायरेक्ट फील्ड डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए। तो ये सभी जो चीजें थी वो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे पाया होगा कि कैसे यहाँ पे एनोटेशन इन स्प्रिंग डिस्कस करता है। तो मैं इसको ज्यादा घसीटने वाला नहीं हूँ और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ साइकिल कॉलबैक्स की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल कॉलबैक्स क्या होता है, ये आपको सिंपल बताता है कि जो बीन है वो बीन कैसे आपका वर्क कर रहा है, मतलब इनिशिएट कैसे हो रहा है, कैसे आपका डिफाइन हो रहा है, कैसे ये कन्फिगर हो रहा है, कैसे ये रन होगा, कैसे इनिट मेथड कॉल होगा, कैसे ये डिस्ट्रॉय होगा। ये सभी चीजें जो है डिस्ट्रक्शन, इनिशियलाइजेशन से डिस्ट्रक्शन का जो साइकिल है उसी को हम लाइफ साइकिल कॉलबैक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ये सभी चीजें हैं इनके एक पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है जो लाइफ साइकिल कॉलबैक्स है, यहाँ पे आपका सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होगा एंड ये क्या करेगा, बीन को कंस्ट्रक्शन करेगा और डिपेंडेंसी जो भी है वो इंजेक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे ये काम हो जाएगा, इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। इनिट मेथड कॉल होने के बाद अदर मेथड जो भी होंगे वो कॉल होंगे और उसके बाद में जो आपका पूरा काम हो जाएगा उसके बाद ये कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इसके लिए आप एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय और एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट का यूज भी कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे इनिट डिस्ट्रॉय मेथड और इनिट मेथड कैसे यूज करते हैं वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉलबैक्स क्या होते हैं, आर द मेथड दैट अलाउ टू हुक इनटू द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द बीन लाइफ साइकिल। ये बेसिकली जो कह रहा है कि बीन लाइफ साइकिल को यूज करता है, वहीं पे द स्टेज इन बीन क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लाइफ साइकिल कॉलबैक
is to provide a way to execute custom logic during these stage। जैसे कौन कौन सी स्टेज, एप्लीकेशन स्टार्टेड, ये तो आपको पता ही है ये कब ट्रिगर होगा, ये मेथड जब हमारा ट्रिगर राइट आफ्टर द एप्लीकेशन स्टार्ट। एंड स्प्रिंग कंटेनर स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट होगा, ट्रिगर्ड व्हेन द आईओसी कंटेनर इनिशियलाइज। और ये बीन कंस्ट्रक्टर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जब बीन आर इंस्टेंशिएटेड एंड डिपेंडेंसीज आर इंजेक्टेड। वहीं पे कस्टम इनिट कॉल यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, जब कस्टम इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल्ड आफ्टर द बीन इज कंस्ट्रक्टेड, जब आपका बीन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ये कॉल होगा। उसके बाद जो भी अदर मेथड्स होंगे जैसे रेगुलर बिजनेस मेथड आप जो भी कॉल करते हैं वो होंगे, उसके बाद में आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस। और जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे शट डाउन होगा या डिस्ट्रक्शन मेथड आर कॉल बिफोर एप्लीकेशन शट डाउन, ये जब आपका एप्लीकेशन शट डाउन हो रहा होगा वहां पे ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इनिट मेथड और इसको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय मेथड को बना करके और देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे एक्सएमएल में, यहाँ पे अगर आपको सपोज क्या करना है, इनिट मेथड को बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इनिट मेथड लिख देंगे और उसके अंदर पास कर देंगे, और डिस्ट्रॉय मेथड लिखना है तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल बीन में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, दो मेथड क्रिएट करना है। सिंपल क्या करना है, वो दो मेथड क्या होंगे हमारे यहाँ पे, void और यहाँ पे इनिट कॉल कर देंगे। और इसके अंदर सिंपल क्या करना है, इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, साउथ, और इसके अंदर लिख देना है दिस इज इनिट। ठीक है, दिस इज इनिट, ये कर दिया। और सिंपल एज इट इज यहाँ पे क्या करना है, एज इट इज इसको कॉल करना है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रॉय में क्या होगा, डिस्ट्रॉय में दिस इज डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों मेथड्स हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इनको कॉन्फ़िग करना है, मतलब कॉन्फ़िग का मतलब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से मेथड बनाए। तो इनिट मेथड इसको टू इनिट कॉल कर दूंगा, और डिस्ट्रॉय मेथड जो है उसको मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है, तो ये बस इतना काम करना था। जैसे आप यहाँ पे काम करेंगे और उसके बाद में अगर आप मेन फाइल में जाते हैं और यहाँ से आप इसको रन करते हैं, जब रन करेंगे तब देखना है यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो, ओह सॉरी, यहाँ पे रन नहीं हो पाया, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये इनिट मेथड कॉल नहीं किया। वेट अ मिनट, वेल मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया है, बट यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बीन जो यहाँ पे मेन डॉट जावा, यहाँ पे मैं एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ ना, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा लाइन को, या यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा इन तीनों लाइन को। और यहाँ पे मैं अगेन बनाऊंगा यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन, वेट अ मिनट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सिंपल कॉन्टेक्स्ट लिखना है और सिंपल क्लास पाथ करना है ना, तो इससे होगा ना क्लास पाथ से। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली हुई, ये एरर क्यों दे रहा था, सॉरी शो क्यों नहीं कर रहा था। और आपको इसके बाद में क्या करना था, यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल बीन करना है, एग्जांपल के बीन के बाद में ये कर देना है, उसके बाद सिस्टम डॉट डॉट सॉरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बीन डॉट, आपको क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे आप डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ से देख सकते हो मैंने सिर्फ डिस्प्ले को कॉल किया, और डिस्प्ले को मैंने कॉल किया, और देख सकते हो इनिट मेथड यहाँ पे पहले ही कॉल हो चुका है। तो देखो पहले मैंने बताया था कि जो, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ एग्जांपल बीन में जाता हूँ तो यहाँ पे ध्यान देखना, जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेट हो रही है वो सेटर मेथड के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप प्रिंट करने के लिए देख सकते हो सेटर मेथड कॉल। ठीक है, सेटर मेथड कॉल, ये आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो अब देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, एक मिनट, तो देख सकते हो पहले सेटर मेथड कॉल हुआ, फिर इनिट मेथड, फिर कस्टम मेथड। तो यहाँ पे आपका मेन मेन चीज क्या है कि आपका पहले बीन कॉन्फ़िगर होगा, फिर इनिट मेथड कॉल होगा, फिर उसके बाद जो कस्टम मेथड्स है जैसे डिस्प्ले मेथड था वो, और उसके बाद जो है डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पे कॉल होता है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट रन। तो आप अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल डॉट डिस्ट्रॉय कर दें। तो जिससे क्या हो जाएगा, मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है यार ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे एज अ बिगिनर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जस्ट आपको वीडियो में समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट। तो अगर आपको लगता है कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके, कि ये डायरेक्टली क्यों नहीं काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे आई होप आपको मैं समझा पाया होगा कि कॉल बैक कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो भी था वो भी मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये थर्ड पार्ट। अगर आपको ये अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक कर दें, एंड टिल देन कीप हैप्पी, कीप इंस्पायरिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।